मंदिरों में आपने घंटियों की और आरतियों की आवाजें तो सुनी होगी, लेकिन आज जिस मंदिर के बारे में मैं बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ चीखें सुनाई देती है। जी हाँ, इस मंदिर का प्रसाद खाने से और घर ले जाने से भी मना किया जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर में एंटर करते ही आपको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। शॉकिंग राइट? इसके आगे जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। ये है राजस्थान में बसा मेहंदी बालाजी मंदिर। ये स्वयं हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें बालाजी भी बुलाते हैं। लेकिन ये मंदिर भूत प्रेतों को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की भी मूर्ति है। दोस्तों, आज मैं आपको मेहंदी बालाजी मंदिर के बारे में कुछ ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूँ वो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। नंबर 1, ये बालाजी टेम्पल डेफिनेटली किसी कमजोर दिल वाले इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का माहौल यहाँ होता है उसे देखकर तो अच्छों की लग जाती है। मंदिर में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों साइड पर नेगेटिव एनर्जीज है। इस मंदिर में 4 चेम्बर्स है। पहले 2 चेम्बर्स में हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्ति है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद जो हॉल आता है उसका नज़ारा देखकर कमजोर दिल वालों को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस हॉल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है। यहाँ तक कि इस हॉल में पजेस्ड लोग अपना सर पटकते रहते हैं और चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित कभी कभी उन पजेस्ड लोगों पर गर्म पानी डालते हैं और कभी कभी तो सीलिंग पर भी लटकाते हैं। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अब जरा सोचो, ये अपनी आंखों से देखोगे तो कैसा लगेगा। नंबर 2, इस रहस्यमय मंदिर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उन्हें नहीं फॉलो करोगे तो शायद आप पर भी बुरी आत्मा का साया मंडराता रहेगा। जी हाँ, तो सबसे पहला रूल ये है कि आप जैसे ही मंदिर में जाते हो आपको ना ही किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है और ना ही किसी का दिया कुछ खाना है। यहाँ तक कि आपको यहाँ किसी स्ट्रेंजर को छूने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली पजेस्ड लोग आते हैं, यानी जिनको भूत लगा होता है। तो ऐसे में किसी को छूना भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। बालाजी टेम्पल से जाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि बुरी आत्मा आपको देखती रहती है और अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो वो बुरी आत्मा आपके पीछे भी आ सकती है। यहाँ एक रूल ऐसा भी है कि इस मंदिर में आने के 1 हफ्ते पहले से आपको प्याज, अंडा, शराब, मांस, यहाँ तक कि लहसुन को भी छोड़ देना चाहिए। नंबर 3, यूजुअली जब हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद दिया ही जाता है, जो कि हम खाते भी हैं और घर भी लेकर जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में कुछ अलग ही बात है। मंदिर में जाते टाइम बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको प्रसाद लेने के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन आपको उनसे प्रसाद नहीं लेना चाहिए। बालाजी मंदिर में ना तो आप प्रसाद खा सकते हो, ना ही किसी को दे सकते हो। यहाँ तक कि आप प्रसाद को घर लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि प्रसाद के साथ साथ आप उस पजेस्ड आत्मा को भी घर लेकर आते हो। मंदिर के प्रसाद के साथ साथ आप कोई भी सामान या फिर पैकेट्स अपने घर लेकर नहीं जा सकते, और इस गांव से खरीदी हुई कोई भी चीज आप अपने घर लेकर नहीं जा सकते। और तो और इस मंदिर से लौटते ही आपको वो गांव छोड़ने की भी एडवाइस दी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि जितना जल्दी से हो सके उस विलेज को छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके लेफ्ट साइड पर यानी कि लेफ्ट चेस्ट के यहाँ एक छोटा सा छेद है जहाँ से कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स बिलीव, यहाँ पर बह रहा पानी एक्चुअली भगवान बालाजी का पसीना है और इसीलिए यहाँ आने वाले सभी भक्तों पर इस पानी की छींटें मारी जाती है। बालाजी मंदिर में मोस्टली पजेस्ड लोगों को ही लाया जाता है। इन लोगों की बॉडी पर इविल स्पिरिट्स का कब्जा होता है। लेकिन बालाजी मंदिर में आने के बाद हर दिन न जाने कितने सारे लोग अपनी इन प्रॉब्लम से मुक्ति पाते हैं, इसीलिए तो यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है। नंबर 5, बालाजी मंदिर में तीनों देवताओं को अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी को लड्डू और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाने के साथ ही पजेस्ड लोग, यानी कि वो लोग जिन पर भूत प्रेत का वास हो, वो लोग इस प्रसाद को खाने के बाद अजीब हरकतें करने लगते हैं और इसे कहते हैं कि उनके बॉडी के अंदर मौजूद भूत लड्डू के खाने के बाद ही झटपटाने लगते हैं। और तो और ऐसे कहा जाता है कि आपको जो प्रसाद यहाँ दिया जाता है वो आपको पीछे की ओर फेंकना होता है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर को विजिट करोगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगला वीडियो आपको कौन से हॉरर टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और ऐसी रियल हॉरर स्टोरी के साथ।